दोस्तों, शिवानी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवानी के जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताने वाला हूं जिसको जानकर आप लोग को यकीन भी नहीं होगा। दोस्तों, कैसे एक मजदूर की लड़की मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाती है और करोड़ों रुपए की मालकिन बन जाती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, शिवानी के घर वाले एक एक रुपए के लिए तरसते थे, लेकिन आज उनके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है। यहां तक कि जो जमीन शिवानी के पिताजी गिरवी रख चुके थे, उस जमीन को भी शिवानी ने अपने कमाए हुए पैसे से छुड़वा लिया। दोस्तों, शिवानी के जो गांव के लोग हैं, वो लोग शिवानी का सपोर्ट नहीं करते थे। सभी लोग कहते थे कि ये लड़की हमारे समाज को गंदा कर रही है, ये लड़की नचनिया है, ये लड़की हमारे समाज को, बच्चों को बिगाड़ रही है। ऐसी ऐसी बातें गांव के लोग शिवानी को बोलते थे। यहां तक कि शिवानी की जो मां थी, वो भी शिवानी को पसंद नहीं करती थी। दोस्तों, एक दिन शिवानी की जो मां थी, वो शिवानी को जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन भगवान की कुछ और मर्जी थी और शिवानी को बचा लिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस लड़की की कहानी आज मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, वो लड़की मौत के मुंह से निकल कर आई है। लेकिन भगवान का करिश्मा देखिए कि शिवानी को अपने जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना था, बहुत बड़ा नाम कमाना था, जिस वजह से शायद उसकी मौत भी नहीं हुई। दोस्तों, शिवानी के घर वाले पहले स्टेशन पर सोया करते थे, लेकिन आज उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई है। जब शिवानी की शादी हो रही थी, जब दूल्हा उसको देखने के लिए आया था, तब दूल्हा भी शिवानी को रिजेक्ट कर दिया था। दूल्हा कह रहा था कि शिवानी पढ़ी लिखी नहीं है और सांवली है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शिवानी से जुड़े कुछ ऐसे हैरान कर देने वाली बातें बताने वाला हूं, जिसको जानकर आप लोग के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो शिवानी के बारे में शायद बहुत कम लोग को ही पता होगी। दोस्तों, शिवानी की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज तक किसी ने शिवानी के बारे में YouTube पर या फिर सोशल मीडिया पर बात नहीं किया। दोस्तों, 10 मिनट समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनिएगा, क्योंकि शिवानी की कहानी हमें जिंदगी में बहुत कुछ करने की हिम्मत देती है। हालांकि कुछ लोग शिवानी को गंवार भी कहते हैं, और वो लोग कौन है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। पहले आते आते ब्लॉग आप आते आते ब्लॉग करें, और वो भी रो भी रहे हैं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सपना पूरा हो गया, आपको हम टीवी पे देखते थे सर। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया के पास एक गांव की रहने वाली शिवानी कुमारी की है। दोस्तों, शिवानी का जन्म 18 सितंबर 2001 को हुआ था। शिवानी जब 1.5 साल की थी, तब भी उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब शिवानी अपने 3 बहनों के साथ और अपनी मम्मी के साथ रहती है। दोस्तों, जब शिवानी के पापा का निधन हुआ था, तब उसके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए भोजन था। गांव के लोग भी शिवानी का मदद नहीं करते थे। शिवानी का जब जन्म हुआ था तो पूरे गांव में शोक मनाया गया था, क्योंकि दोस्तों, जो शिवानी की मां थी उनको लड़का चाहिए था, लेकिन गलती से लड़की पैदा हो गई, जिस वजह से पूरे गांव में मातम का माहौल भी हो गया था। दोस्तों, शिवानी की मां शिवानी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन सभी लोग यही कहते थे कि शिवानी कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपने पापा को मार दिया, उसके पैदा होते ही उसके पापा गुजर गए। दोस्तों, शिवानी अपने गांव में ही रहकर अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, और जब 9th क्लास में उसका एडमिशन हुआ था, तब उस समय उसके पास फीस जमा करने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे तैसे बिना फीस दिए शिवानी ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। दोस्तों, जो शिवानी है वो क्लास 12 तक अपनी पढ़ाई की है, और क्लास 12 के बाद उसने खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया और गांव के घरों में जाकर बर्तन भी धोने लगी, जिससे शिवानी को कुछ पैसा भी मिल जाता था, और शिवानी उस पैसे से अपने घर का खर्च भी चला लेती थी। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन शिवानी को वीडियो बनाना बहुत पसंद था। अक्सर खेतों में काम करते करते शिवानी वीडियो बनाती थी। लेकिन दोस्तों, शिवानी के गांव के लोगों को यह पसंद नहीं था, यह पसंद बिल्कुल भी नहीं था कि शिवानी वीडियो बनाती है। गांव के कुछ लोग शिवानी की मां से शिकायत भी कर देते हैं कि शिवानी अब नचनिया बन गई है, वो हमारे गांव के समाज को खराब कर रही है, हमारे बेटियों को भी खराब कर रही है। दोस्तों, ये सब सुनकर जो शिवानी की मां थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और उसी गुस्से की वजह से शिवानी की मां किचन से चाकू लेकर आती हैं और उस चाकू को शिवानी के पेट में घोंप देती हैं। दोस्तों, शिवानी के पेट में हमला कर देती हैं। दोस्तों, उस दिन शिवानी को जल्दीबाजी में अस्पताल में भर्ती
भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। कैसे भी करके शिवानी को बचा लिया गया था, लेकिन शिवानी की जो मां थी वो शिवानी को मारने के बाद अपना घर छोड़कर स्टेशन पर जाकर रहने लगी थी। जब शिवानी 1 महीने बाद पूरे तरीके से ठीक हो गई, तब शिवानी ने फिर से वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन दोस्तों उस समय शिवानी के पास जो फोन था उसकी मां ने तोड़ दिया था, जिस वजह से शिवानी के पास अब कोई मोबाइल फोन नहीं था कि वो वीडियो बना सके। दोस्तों शिवानी अपने गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करके और दूसरों की खेतों में जाकर धान काटकर, गेहूं काटकर, बर्तन धोकर कुछ पैसे इकट्ठा करती है कई सालों मेहनत करने के बाद, और उस पैसे से एक नया मोबाइल भी खरीद लेती है। मोबाइल खरीदने के बाद शिवानी ने वीडियो बनाना चालू कर दिया, लेकिन उसकी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। जब एक दिन शिवानी अपने दोस्तों के साथ मार्केट में चप्पल खरीदने जा रही थी, तभी एक वीडियो उसने बनाया था। आप लोगों ने शायद उस वीडियो को देखा भी होगा, अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं वीडियो प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूं। हाय फ्रेंड ओ सॉरी फ्रेंड, मैं बाजार गई थी, चप्पल खरीद के लाई हूँ पूरे घर की, सबकी टूटने को थी, सबकी लेके आई हूँ। अब देखना मम्मी को बताऊंगी चप्पल। दोस्तों शिवानी की ये पहली वीडियो थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। एक दिन के अंदर लगभग कई मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने शिवानी को पसंद भी किया। दोस्तों उस दिन के बाद से शिवानी की जिंदगी धीरे धीरे करके बदलने लगी, लेकिन दोस्तों शिवानी के जो गांव वाले थे वो लोगों ने शिवानी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि जो शिवानी वो अपना खुद का घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगी, लेकिन वीडियो बनाना नहीं छोड़ी। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे शिवानी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती जा रही थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद शिवानी ने जो पैसा इकट्ठा किया था उस पैसे से शिवानी ने अपने घर को भी बनवा लिया। ये सब देखकर जो गांव के लोग थे वो एकदम से हैरान हो गए थे। दोस्तों गांव के लोग सोच रहे थे कि आखिरकार शिवानी कर क्या रही है, शिवानी के पास इतना ज्यादा पैसा आ कहां से गया है कि वो अपना घर बनवा रही है। गांव के लोग शिवानी को और शिवानी के घर वालों को देखकर जलने लगे थे, लेकिन शिवानी ने हिम्मत नहीं हारा। शिवानी की मां भी अब शिवानी को समझ चुकी थी कि शिवानी अब कोई गलत काम नहीं कर रही है, जिस वजह से धीरे धीरे शिवानी की मां भी शिवानी को सपोर्ट करने लगी। दोस्तों कुछ समय बाद शिवानी अपने गांव की ही सबसे ज्यादा अमीर लड़की बन जाती है। दोस्तों शिवानी इकलौती ऐसी लड़की थी जो अपने गांव में 4 व्हीलर गाड़ी से चलती थी, और वो गाड़ी 15 लाख रुपए से ज्यादा की थी। दोस्तों ये सब गांव वालों के लिए एक सपना था, लेकिन शिवानी ने उस सपने को भी हकीकत करके दिखाया। दोस्तों शिवानी बचपन में जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के बच्चों को पढ़ने की सामग्री फ्री में देती थी। यहां तक कि शिवानी अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को भी फ्री में पढ़ाती थी। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे गांव के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अगर बेटी हो तो शिवानी जैसी हो। दोस्तों जो लोग शिवानी को नचनिया कहते थे और कहते थे कि ये लड़की हमारे गांव के लिए कलंक है, वो लोग भी अब कहते हैं कि शिवानी जैसी बेटी भगवान सबको दे। दोस्तों इसी बीच शिवानी की जो मां थी वो शिवानी की शादी करने के लिए सोचती हैं, लेकिन जब लड़का शिवानी को देखने के लिए आता है तो वो लड़का कहता है कि शिवानी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और वो सांवली भी है, इसलिए मैं उसे शादी नहीं करूंगा। दोस्तों वो लड़का शिवानी से शादी करने के लिए मना कर देता है। उस समय शिवानी बहुत ज्यादा टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को नहीं हारती है और मन लगाकर खूब मेहनत करती है और करोड़ों रुपए कमाती है। दोस्तों शिवानी की जिंदगी तब बदली जब शिवानी को पता चला कि उसका सिलेक्शन बिग बॉस में हो गया है। दोस्तों बिग बॉस के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके का टीवी शो है जो मनोरंजन पर्पज के लिए बनाया जाता है। दोस्तों शिवानी के लिए बिग बॉस में जाना एक सपने जैसा था, और सिर्फ शिवानी के लिए बिग बॉस में जाना सपने जैसा नहीं था, बल्कि हमारे भारत में ज्यादातर लोगों का सपना है कि वो लोग बिग बॉस में जाएं और उनका वहां पर सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों उस सपने को भी शिवानी ने साकार करके दिखाया। दोस्तों शिवानी जब बिग बॉस में जा रही थी तो बिग बॉस में जाने से पहले शिवानी के पापा ने जो जमीन गिरवी रखा था उस जमीन को भी शिवानी पैसा देकर छुड़वा लेती है और फिर अगले दिन मुंबई चली जाती है। लेकिन दोस्तों मुंबई जाने के बाद शिवानी अनिल कपूर से बिग बॉस के अंदर मिलती है तो रो रो कर अपनी पूरी कहानी अनिल कपूर से बताने लगती है। दोस्तों शिवानी की कहानी सुनकर अनिल कपूर के भी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। वो वीडियो का क्लिप आप लोग देख सकते हैं। पहले 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 आते आते ब्लॉग आप आते आते ब्लॉग करें और वो भी रो भी रहे हैं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सपना पूरा हो गया, आपको हम टीवी पे देखते थे।
दोस्तों शिवानी अपने जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ी है। एक मजदूरी करने वाली लड़की अकेले अपने 3 बहनों को संभालती है, अपनी माँ को भी संभालती है, अपना घर भी बनवाती है, खुद का गाड़ी भी खरीदती है, पापा ने जो जमीन गिरवी रखा था उस जमीन को भी छुड़वाती है और अपने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाती भी है। यहां तक कि बच्चों को पढ़ाने की सामग्री भी फ्री में देती है। एक तरीके से देखा जाए तो शिवानी अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। दोस्तों कभी कभी शिवानी की जिंदगी में ऐसा भी हुआ था कि शिवानी के घर वाले बिना खाए पिए 2-2 दिन तक रह जाते थे, उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज देखिए, आज शिवानी जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करती है। दोस्तों शिवानी के जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। शिवानी को देखकर ऐसा लगता है जैसे अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो इंसान भी इस दुनिया में अपना कदम जमा सकता है, अपना नाम कमा सकता है। क्योंकि दोस्तों जब शिवानी जैसी लड़की इस दुनिया में इतना नाम कमा सकती है, इतना पैसा कमा सकती है, इतना रुतबा कमा सकती है, तो शायद जो लोग मिडिल क्लास में रहने वाले लोग हैं उनकी लड़कियां भी, उनके लड़के भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों वो लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों शिवानी की जिंदगी से जुड़ी ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि शिवानी इस समय बिग बॉस में और बिग बॉस के अंदर है और आप लोगों को सपोर्ट की उसको जरूरत है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शिवानी को वोट करिए और इस बार बिग बॉस का जो विनर है आप लोग शिवानी को बनाइए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही शिवानी का सिलेक्शन बिग बॉस में हुआ था, ठीक वैसे ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर शिवानी के खिलाफ गंदा और भद्दा कमेंट करने लगे थे। कुछ लोग शिवानी को गवार नचनिया कहकर सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगे थे। दोस्तों जो लोग शिवानी के बारे में गलत सोच रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों शिवानी इतना ज्यादा मासूम है कि उसको शहर की भाषा भी नहीं आती है। जब वो लड़की बिग बॉस में जाने के बाद वहां पर भोजपुरी में बात कर रही थी तो कुछ लोग उससे पूछे भी थे कि तुम भोजपुरी में क्यों बोलती हो। तब दोस्तों शिवानी कहती है कि ये हमारी मातृभाषा है, इसलिए मैं अपने देश की भाषा बोलती हूं और जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे मैं रहती हूं। दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शिवानी के लिए 2 लाइन कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।